नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई प्रमुख खबरें हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी के नए अध्याचन से संबंधित खबर है। पदों की संख्या नहीं बढ़ रही है, नया अध्याचन तो शुरू हो गया है। डिटेल में चर्चा करते हैं अभी वीडियो शुरू करने पर। और एक अहम खबर जो है, शादी करने वाली महिला शिक्षकों को स्थानांतरण का दूसरा मौका मिलेगा और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर है कि 1322 रिक्त एसटी पदों को एससी से भरने की मांग शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव किसान यात्रा निकालने के संबंध में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा की न्यूज ये है कि 22,172 स्कूल परीक्षा केंद्र बनेंगे। वहीं मूल्यांकन में अगर 20% से ज़्यादा गलती निकलती है तो मूल्यांकन करने वाले शिक्षक नप जाएंगे। यूपीपीएससी की खबर है कि एसीएफआर आरएफओ साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कृषि तकनीकी सहायक पद पर बीटेक के अभ्यर्थियों को बुलाने की चुनौती दे दी गई है। तो दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। और मोबाइल ऐप हमारा जो है उसको डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान और विज्ञान के अध्याचन के लिए वेबसाइट आज से शुरू हो गई है। जीव विज्ञान के अध्याचन यहाँ पे दिया जाएगा और विज्ञान का नया अध्याचन दिया जाएगा, लेकिन अन्य विषयों के अध्याचन नहीं दिए जाएंगे। यानी कि पदों की संख्या अन्य विषयों में नहीं बढ़ेगी। जब अध्याचन ही नहीं आएगा तो पदों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी? और अगर पुराना अध्याचन है तो क्या उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा? और पुराना अध्याचन था तो पिछली बार क्यों नहीं पद निकाले गए थे? ये सारे तमाम प्रकार के प्रश्न जो है अभी भी क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। देखिए, इसमें लिखा है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने आखिरकार जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की बड़ी राहत दी है। चयन बोर्ड अब प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2020 के लिए विज्ञान व जीव विज्ञान विषय का जिलों से अध्याचन लेने जा रहा है। इसके लिए मंगलवार को अध्याचन की पोर्टल खुल रही है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक 15 दिसंबर तक सिर्फ इन्हीं 2 विषयों का अध्याचन भेज सकेंगे। तो इन 2 विषयों के अध्याचन यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। और इसका जो विज्ञापन था पहले, वो आपको मालूम है कि निरस्त किया जा चुका है, लेकिन ये विज्ञापन जल्द आएगा और इसकी भर्ती फिर से शुरू होगी। 18 नवंबर को ये निरस्त किया गया था विज्ञापन। नए विज्ञापन इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अंत तक नहीं, ये 20 तारीख के आसपास कभी भी जारी कर दिया जाएगा। 20 दिसंबर के आसपास विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो छात्र तैयारी को अपना ब्रेक लगा दिए हैं उनको मैं एक ही बात बता देना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। उनको वेटेज अच्छा खासा दिया जा रहा है और केवल लिखित परीक्षा में कंपटीशन बहुत होता है। आप लोग जो ढीले पड़ गए हैं, तैयारी को थोड़ा सा विराम दे दिए हैं, नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी भी विषय के छात्र हों, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखनी है। जहाँ से आप जिस माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उस माध्यम से तैयारी करते रहना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर एक बार बोल देता हूँ मैं आपको, पढ़ाई को विराम मत दीजिए, पढ़ाई चालू रखिए। एक एक दिन आपके ऊपर भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य व्यवस्था लागू की जा रही है और यहाँ पे जो मूल्यांकन किया जाएगा उसमें 20% से ज़्यादा गलती अगर करेंगे तो यहाँ पे परीक्षक जो होंगे वो नप जाएंगे। उनको इसका जो है पनिशमेंट मिलेगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय समेत उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन की सामान्य व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो इसको बोला गया है चुनौती मूल्यांकन। शासन के निर्देशों पर चुनौती मूल्यांकन की सामान्य व्यवस्था लागू की गई है। जल्द ही एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया जाएगा। 45 दिवस में दूसरे चरण के लिए आवेदन करना होगा। चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण में कम से कम 4 विषय विशेषज्ञों अथवा परीक्षकों की एक नामावली विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद परीक्षकों द्वारा दिए गए प्राप्तांक का औसत निकाला जाएगा। तो 4 लोगों का औसत निकाल के देखा जाएगा कि जो परीक्षक थे उन्होंने मूल्यांकन किस तरह से किया है। अगर उनके एवरेज से कम रहा, यानी कि 20% से ज़्यादा गलती मिली, तो इसमें जो है परीक्षक नप जाएंगे। उनको इसका
कुछ ना कुछ भरपाई करनी पड़ेगी, उनके करियर पर भी असर पड़ सकता है। अंतर जिला तबादले की बात जो रहे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अंतर जिला तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है कि शादी करने वाली अध्यापिकाओं के लिए इनको तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी अध्यापिकाओं की शादी हो गई है और जब वो ज्वाइन की थी तो वो अनमैरिड थी। अभी उनकी शादी होने से उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनको स्कूल जाने में, पढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उसका जो है शासन ने संज्ञान लिया है और उनको दोबारा अवसर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं, उनके लिए यह कदम परिषद हाईकोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है, उसका भी अनुपालन होगा। दैनिक जागरण ने 6 नवंबर को अंतर जनपद जिला तबादलों के लिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन शीर्षक पर खबर दी थी। परिषद वेबसाइट खोलने की समय सारणी जल्द जारी कर सकता है। तो ये उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जो एक बार ट्रांसफ़र ले चुकी हैं, उसके बाद उनकी शादी हो गई, फिर उनको दोबारा फिर अपनी शादी के हिसाब से ससुराल जहाँ भी है उसके आसपास उनको अगर विद्यालय चाहिए तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। कृषि तकनीकी सहायक पद की भर्ती में बीटेक को बुलाने को चुनौती दे दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृषि विभाग में तकनीकी सहायक पद की भर्ती में विज्ञापन शर्तों के विपरीत कृषि इंजीनियरिंग में बीटेक वालों को शामिल करने की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ व राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई इस पर 12 जनवरी को होगी। जीआईसी प्रवक्ता के लिए चयनितों की नियुक्ति के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 298 चयनितों को इसके माध्यम से नियुक्ति मिलेगी और पुरुष प्रवक्ता के 109 और महिलाओं के 189 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। नियुक्ति पत्र 22 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। एक बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एसटी के 1133 पद जो है उसको एससी में कन्वर्ट करने के लिए ज्ञापन छात्रों ने दिया है और इसकी मांग शुरुआत से उठती जा रही है, क्योंकि 1133 पद जो एसटी कैटेगरी के हैं जो भरे नहीं जा सके हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उसको एससी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। एसटी कैटेगरी के पद कई बार एससी कैटेगरी में कन्वर्ट किए गए हैं। इसी बेस पे छात्र यहाँ पर भी मांग कर रहे हैं कि 1133 पदों को रिक्त ना रखा जाए, उसको भी एसटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि 67,867 पदों को जो है पूरा 69,000 पदों में बदलकर 69,000 की भर्ती को विराम दिया जाए। 69,000 भर्ती और 69,000 नियुक्ति करके विराम दिया जाए इस पूरी प्रक्रिया को। एसीएफ आरएफओ भर्ती परीक्षा का साक्षात्कार 15 तारीख से है और इसका विस्तृत कार्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। 15, 16, 17, 18 4 दिन में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में साक्षात्कार होगा, 10 बजे सुबह और दोपहर 2 बजे से। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे एसीएफ के 16 पदों के लिए हो रहा है और आरएफओ के 76 पदों के लिए यह भर्ती होनी है, तो वहाँ पे आवेदन पत्र, देशना पत्रांक, प्रमाणीकरण प्रपत्र एवं अंक तालिका के साथ विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्वयं प्रमाणित प्रतियां और राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 2 फोटो और 2 अप्रमाणित फोटो के साथ लानी होंगी। 22,172 विद्यालयों की सूची लॉक कर दी गई है परीक्षा केंद्र बनाने के लिए। यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 22,172 विद्यालयों ने परिषद की वेबसाइट पर अपनी सूची अपलोड कर दी गई है। 5,651 विद्यालयों ने अपनी सूचना अपडेट नहीं की है, इसलिए उनकी पुरानी सूचना ही मान्य है। असिस्टेंट भर्ती प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया 4 साल से भी पूरी नहीं हुई। शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होने का इंतजार है और अभी भी छात्र इस भर्ती प्रक्रिया के लिए चक्कर काट रहे हैं कि आखिर कब ज्वाइनिंग मिलेगी शिक्षा शास्त्र के चयनितों को। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और भारत बंद शुरू होने से पहले ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज जाने से रोकने पर लखनऊ में
धरने पर बैठे अखिलेश यादव कन्नौज जाने के लिए निकले थे और वहां से कृषि रैली निकालनी थी इनको, और इसीलिए इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान यात्रा निकालना चाह रहे थे और किसान यात्रा की शुरुआत करने के लिए लखनऊ से कन्नौज के लिए निकले सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव को समर्थकों समेत हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश सोमवार को जैसे ही कन्नौज के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को रोक लिया। इसके विरोध में वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनके खिलाफ राजधानी में केस दर्ज किया गया है। बहुत सारी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन दिया है, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, द्रमुक है, इसके घटक है टीआरएस, राजदा, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, वामदल, पीएजीडी समेत 18 विपक्षी दलों का समर्थन इस बंद को दिया गया है। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए ये बंद किया गया है और किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुलाकर पूरी तरह से वापस लिया जाए। इसमें संशोधन वगैरह उनको मान्य नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।